नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार और विपक्ष के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। एक तरफ जहां सरकार पर आरोप लग रहा है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा को वो तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार का कहना है कि विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहता है। हिंदुस्तान में है, कब तक वो लोकसभा और राज्यसभा का अपमान करेंगे और ये अपमान लोकसभा और राज्यसभा करें। ये अपमान है भारत की 130 करोड़ जनता का। क्यों छिपाना चाहते हैं? क्या तथ्य वो नहीं बताना चाहते हैं? उनको तो सब मालूम होगा। एक शब्द नहीं बोले वो देश के अंदर। इतने गंभीर विषय के ऊपर भी आज राजनीतिकरण की जा रही है। ये भारत की अस्मिता का सवाल है। ये भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ती हुई आज भारत की छवि है, इसके बारे में आज हमारे माननीय विदेश मंत्री ने जो स्पष्टीकरण किया, जो पूरे देश को अवगत कराया, मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। इसी बीच अब मणिपुर के मुद्दे पर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार को सीजेआई ने फटकार लगा दी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हालात राज्य की पुलिस के नियंत्रण के बाहर हैं। मई से जुलाई तक कानून व्यवस्था ठप हो गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार 7 अगस्त के लिए तय की है और मणिपुर के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर सवालों के जवाब देने होंगे। सीजेआई ने साफ कह दिया है कि मणिपुर के हालात सरकार और पुलिस के नियंत्रण में नहीं हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कई और सवाल सरकार से पूछ लिए हैं। मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल। पहला सवाल, घटना 4 मई को हुई, एफआईआर 18 मई को क्यों दर्ज हुई? दूसरा सवाल, 18 मई को केस हुआ तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में 20 जून को क्यों गए? तीसरा सवाल, पुलिस के केस दर्ज करने के रास्ते में कौन आया? सरकार जवाब दे। चौथा सवाल, पुलिस को जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना उनके इलाके में हुई? पांचवा सवाल, कितने केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में रेफर हुए? कितनों में आरोपी जेल में हैं? छठवां सवाल, राज्य में प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए क्या पैकेज दिया गया? वहीं इन सवालों के अलावा सीबीआई को मामला सौंपने की मांग पर भी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही थी। ऐसे में 6000 में से 50 एफआईआर सीबीआई को सौंप भी दी जाए तो बाकी 5950 का क्या होगा? यह बिल्कुल साफ है कि वीडियो वाले मामले में एफआईआर दर्ज करने में काफी देरी हुई। ऐसा लगता है कि पुलिस ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने का वीडियो सामने आने के बाद उनका बयान दर्ज किया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही है, जबकि संसद के मानसून सत्र में इसी मुद्दे पर रोज हंगामा हो रहा है। विपक्ष चाहता है कि पीएम मोदी सदन में आकर मणिपुर पर बयान दे, जबकि सरकार का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह हर एक सवाल का जवाब देंगे। जिसके बाद विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया। अब इस पर चर्चा होनी है, जिसके बाद पीएम मोदी सदन में बयान देंगे। लेकिन उससे पहले तो पक्ष विपक्ष में लड़ाई खूब हो रही है। विपक्ष का एक डेलीगेशन मणिपुर भी गया और वहां का जायजा भी लिया। सुनिए मणिपुर पहुंचने के बाद विपक्षी डेलीगेशन ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से सरकार पर आरोप लगाए हैं। साथ ही जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को फटकार लगाई है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। माय लीडर ऑफ द टीम विल आल्सो स्पीक। लेकिन आपको ये साफ तौर पे कहूं, हमने कहा है कि शांति की फौरी तौर पे आवश्यकता है, शांति न्याय के साथ। यही हमने गवर्नर साहिबा को भी कहा और उनकी संवेदनाओं से हमारा भी दिल भर गया। हमने सिर्फ समुदायों के बीच में रिश्ते की पुनर्वापसी की मांग की है, क्योंकि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के अलावा मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, कहीं भी कोई दूसरा विकल्प नहीं। हालात किस तरह, लोग क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आप सब सबके चैनल के लोग हैं। हालात खौफनाक है, दर्दनाक है, पीड़ादायक, सामूहिक पीड़ा का क्षण है और देश को एक स्वर में संदेश देना होगा कि ये पीड़ा व्यक्तिगत भी है और सामूहिक भी है। सर, गवर्नर ने ये भी कहा है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए, तो क्या ये चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर? बिल्कुल, पहले भी चर्चा हुई ऑल पार्टी मीटिंग में। बातचीत से सब ठीक हो, पर गवर्नर भी क्या करेंगे? हमने कहा कि हम ऑल पार्टी डेलीगेशन चाहते थे, पर सरकार नहीं मानी, तभी हम इंडिया अलायंस से आए। उनका भी कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर मणिपुर के समस्या का समाधान होना चाहिए। तो हमने उनको कहा है कि आप सरकार को बोलिए, हम तैयार हैं। आप अपनी बात रखेंगे कल पार्लियामेंट में? बिल्कुल रखेंगे। प्रधानमंत्री जब आएंगे पार्लियामेंट में तब बात रखी जाएगी। उनका आना जरूरी है। वो तो आए ही नहीं राज्यसभा में ना लोकसभा में।
आने से हम जरूर बोलेंगे। लोग क्या कहना चाह रहे हैं सर? लोग किस तरीके के हालात? नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि उनकी आज भी वो शिविर में है। 3 महीने हो गए, उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उनका भविष्य आज भी अंधकार में है और लोगों के बीच में जो अशांति और अविश्वास का जो वातावरण है उसको लेकर राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना चाहिए। लोगों ने स्वीकार किया जो इंडिया अलायंस से हम जो गए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि इससे और बड़ी मुहिम आज जो हमने पहल की, हमारे पहल को देखकर अब एनडीए पार्टीज और प्रधानमंत्री इस रास्ते पर चले। और उस राज्य में दो समाज एक दूसरे के खिलाफ इतनी कटुता पैदा हुई है कि जो कुछ हादसे होते रहे और सरकार देखती रही, उससे दूरी ज्यादा बढ़ गई है। अब बाकी जो कॉमन लोग हैं उनको तो लगता है भैया खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म कैसे करे, उसमें चर्चा की आवश्यकता बहुत है। और जिस तरह से राज्य की सरकार कर रही है, हमें नहीं लगता उससे कोई आज भी दवाएं हो, कुछ जरूरत हो, गाड़ियां रुकी जाती है। बॉर्डर हो गया अंदर, राज्य के अंदर 2 बॉर्डर होगी, एक समाज की एक बॉर्डर, दूसरे समाज की दूसरे, एक दूसरे को यहाँ वहाँ आना मुश्किल लग रहा है, डर लग रहा है। अब उसमें न्याय अन्याय की इस वक्त तो बात नहीं कर सकते कि किसने क्या किया, लेकिन ये कटुता कम करने की आवश्यकता है। और सबसे पहली आवश्यकता है जो घर बसे जल गए उनको घर बसा के देना है। अब उनका कहना है कि घर हमारे वहीं बसे तब जाकर होगा, तो इसलिए मुझे लगता है जो स्थिति है एक विभाजन के स्तर पर वो राज्य खड़ा है, कटघरे पे ऐसा विभाजन के सीमा कैंप की सर क्या कुछ स्थिति है? 60,000 लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। सही है, हमने देखा महिलाओं की हालत बहुत बुरी है, कपड़े, रास्ता, खाना पीना, एक कमरे में 30-40 रूम, स्कूल के रूम में बड़े बैठे हुए हैं, उसमें प्रेग्नेंट महिला है, कुछ वैसी है, छोटे बच्चे हैं, दवाएं हैं, खान पान से सरकार उधर की जो कुछ कर रही है वो उससे कुछ उनको समाधान नहीं है। अब रही बात, जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं होता 2 तरफ से, फिजिकल और मानसिक, तब तक। गवर्नर से क्या बातचीत हुई सर? गवर्नर मैडम तो नहीं है, बोली 5 ही महीने मुझे हुए हैं, लेकिन मैंने भी प्रयास किए, वो उन्होंने कुछ सुझाव केंद्र की सरकार को भी दिए, लेकिन उस केंद्र सरकार कुछ करती नहीं, ऐसा लग रहा है। पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंट सेशन शुरू हो रहा है, आप लोग ये सारी बातें रखेंगे सेशन के अंदर? 100% रखेंगे, 100%। दोनों समुदाय के लोग हैं, दोनों में असुरक्षा का भाव है और विश्वास की कमी है, और दोनों समुदाय को जो राज्य सरकार है उनके प्रति पूर्ण अविश्वास उन लोगों ने व्यक्त किया। उनका कहना है कि 3 मई से घटनाएं हुई, राज्य सरकार की तरफ से उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ज्ञापन दिया आप लोगों ने गवर्नर को, गवर्नर से क्या बातचीत हुई? क्या गवर्नर साहिबा ने कहा कि उनकी जो शक्ति है उस शक्ति का वो पूरा इस्तेमाल कर रही हैं स्थिति को सामान्य करने के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गवर्नर की शक्तियां सीमित होती हैं, राज्य सरकार की शक्तियां होती हैं। शक्ति जो है राज्य को चलाने की राज्य सरकार में निहित है, तो इसलिए गवर्नर को जितनी शक्ति है वो बेचारी मेहनत कर रही हैं उसको स्थिति को सामान्य करने के लिए। पार्लियामेंट सेशन दोबारा शुरू हो रहा है, बात रखेंगे आप लोग पार्लियामेंट में? जरूर, जब डिबेट शुरू होगा प्रधानमंत्री जी आके जवाब देंगे तब हम लोग जरूर उस पर सुन। मणिपुर की हालात बड़े संगीन है, आम लोगों के अंदर एक खौफ, एक अनिश्चयता पूरा विराजमान है। हजारों की तादाद में मणिपुर वासी अपने घर बार छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। लोग ये नहीं जानते कि कब अपने घर वापस जाएंगे। खेती बाड़ी सब बंद हो चुके हैं। हजारों की तादाद में घरों में आगजनी हो चुके हैं और दोनों वर्ग के, जैसे कि कुकी और मेथी की दोनों वर्ग के अंदर जो दरार पैदा हो चुके हैं, ये दरार कैसे फिर जोड़ेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई
ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बड़े ताजुब की बात है, बड़े बड़े बात तो दिल्ली में कहे जाते हैं, देश की बाहर भी बड़े बड़े बात कहे जाते हैं। हम लोग क्या करें? लगता तो है जब सारे मणिपुर जल रहे हैं तो हमारे देश की प्रधानमंत्री बंसुरी बजा रहे हैं, किसी के कोई परवाह नहीं मणिपुर के बारे में। आप जानते हैं लोगों की घर में खाना नहीं है, दवाई नहीं है, बच्चों की पढ़ाई की कोई इंतजाम नहीं है, कॉलेज स्टूडेंट कॉलेज में जाने नहीं पा रहे हैं।